ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 151 संख्यक सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टादि से दीर्घतमा औचित्य। देवता हैं मित्रा वरुण। तो इस विषय का शीर्षक है हविदाता यजमान मित्रा वरुण का कृपा पात्र बनता है। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यो वाम यज्ञैः शशमानो हदाशति कविर्होता यजति मन्मसाधनः उपाह तं गच्छथो वीथो अध्वर मच्छागिरः सुमतिं गन्तमस्मयु। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। मित्रा वरुण देवताओं के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। जैसा पहले कहा जाता रहा है कि कोई चीज़ बिना किसी गाइड के या बिना किसी संचालक के अपने आप नहीं चलती है। अपने आप चलती है तो ऑटोमेटिक रहती है, तो भी उसके पीछे कोई मस्तिष्क रहता है। व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। वैसे उसी आधार पर व्यावहारिक रूप में ऋषियों ने देवों को नाम दिया। शक्ति है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, और इसी नाम देने के आधार पर तमाम एक ही शक्ति का नाम लोग दिए और फिर भिन्न भिन्न मतांतर में फंसकर परस्पर विरोधी भी हो गए। तो वेद बताता है और हम सबको समझना चाहिए कि एक शक्ति है, शक्ति का कोई नाम नहीं, वो तो अनाम है। फिर भी व्यवहार के लिए नाम रखा जाता है। तो मित्र और वरुण ये दोनों देवता प्राणियों के कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं। जो मित्र हैं वो दिवसकृत कार्यों को और वरुण निशाकृत कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, क्योंकि दंड और पुरस्कार तो कोई उसका लेखा जोखा रहेगा तभी मिलेगा ना। अब जो कोई बहुत धनी मानी है, कोई बहुत सुख सुविधा पूर्ण समुन्नत प्रतिष्ठित है, कोई उसके विपरीत है, गुण होते हुए भी नहीं हो पाता है, तो उसके पीछे अवश्य कुछ भूतकाल के लेखे जोखे होंगे जो अलक्षित हैं। तो इन्हीं भावनाओं पर मंत्रार्थ टिका हुआ है कि इन दोनों देवों का, मित्रा और वरुण का, जो भक्त बनता है, यानी भक्त बनने का मतलब हुआ कि उनके अनुकूल आचरण करना। भक्त वह नहीं है जो भगवान के सिद्धांतों के विपरीत कार्य करे। हाँ, भगवान से शक्ति मांगे। और थोड़े लोग भ्रांत में रहते हैं कि हम मनमाना करेंगे और बस मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा जहाँ भी है वहाँ जाएंगे, सब काम बन जाएगा, भगवान माफ कर देंगे। तो प्रकृति में क्षमा नहीं है, दंड मिलता है। इसीलिए यथास्थान ऋषियों ने यह पहले कहा है कि हमको शक्ति दो,
वो शक्ति हमें दो, दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो वही बात, उसी छाया में मंत्रों को देखना चाहिए। सबसे बड़े मूर्ख देवता ही नहीं है जो कि थोड़ा सा प्रसाद पाके बस प्रसन्न हो जाते हैं। ये बातें जो कही गई वो किसी कंपटीशन में कही गई होंगी। बात यह थी कि जब अंधकार युग था तो वो लोग हिंदुत्व को इस्लामियत में या क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा धर्म, हमारे देवता बड़े सरल हैं और बस प्रार्थना कर दो, वजू कर दो, बस प्रसन्न हो जाएंगे और चाहे जो कुछ करते रहो। तो बीच में यह मनीषियों को, भारतीय विचारकों को यह डालना पड़ा कि हमारे देवता भी कम नहीं है, उससे आगे बढ़ के हैं। एक बार नाम ले लो तो बस भवसिंधु सुखाहि, नाम ले तो भवसिंधु सुखाहि, संसार सागर सूख जाएगा, पार की होने की बात तो अलग है। तो कुछ ऐसी बात नहीं है, तमाम बातें परिस्थिति जन्य होती हैं। तो कर्म जो है वह प्रधान है और कर्म को ही यज्ञ कहा गया है। यज्ञ का भी लोग उल्टा सीधा अर्थ लगा लेते हैं और यज्ञ में हिंसा का प्रवेश इसीलिए हुआ, तो कहने की मतलब हम भूमिका को मंत्र के समझें। तो वे शक्तियां हैं जिनको नामित किया गया है मित्रा और वरुण रूप में, जो प्राणियों के दिनों रात के कृत्यों का लेखा जोखा रखती हैं। तो उनके प्रति प्रणत होना, विनत होना एक शक्ति देता है कि हम यह जाने कि यह देव किस शक्ति वाले हैं और यह समझें कि हम कर रहे हैं तो छिप के कर रहे हैं, तो कोई देखने वाला नहीं है। तो इसलिए उस भावना से भावित हो करके और सत्य का अवगाहन करके, उसका परिज्ञान करके व्यवहार निश्चित करें। प्रार्थना तो नम्र होने के लिए की जाती है और याद करने के लिए की जाती है कि वो देवता है, हम उसको भूले नहीं। तो यहाँ पर मित्रा वरुण की प्रार्थना है कि यह जो उपासक साधक मनुष्य यज्ञ शशमाना, तुम दोनों देवताओं को यज्ञ माने यज्ञों द्वारा, यज्ञ वैशेषमम कर्म, अपने शुभ कर्मों द्वारा, शशमाना माने तुम्हारी स्तुति करता है। बहुत पहले कहा है कि भाई यज्ञ से उसकी स्तुति करो तभी वो प्रसन्न होगा। यह नहीं कि यज्ञ ना करो, शुभ कर्म ना करो या आहुतियाँ आदि डालने के रूप में यज्ञ ना करो तो उससे वो प्रसन्न होगा। तो ये कुछ भ्रांति है, अपने को धोखे में रखना है। हाँ, उससे बल प्राप्त करो, वो बल देगा, शक्ति देता है, ऐसी बात नहीं। तो यज्ञ शशमाना है, यज्ञों द्वारा जो तुम्हारी स्तुति करता है वह उपासक वाम तुम दोनों को दाशति हव्य प्रदान करता है। दाशत माने देता है। क्या देता है? हव्यम ददाति, दा धातु है, दाशति ददाति। तो तुमको हव्य देता है, माने तुम्हारा स्मरण करके, तुम्हारा नाम लेकर के तुमको हव्य द्रव्य प्रदान करता है। जो यज्ञ वेदी में यज्ञ होता है, जैसे कि वातावरण परिशोधन होता है, अथवा अपने शुभ कर्म रूपी आहुतियां प्रदान करता है, यानी शुभ कर्म करके तुमको प्रसन्न करता है। वह क्या है? ज्ञानी है। वह आहुति करता ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी का मतलब हुआ कि जो समझदार हो, सत्य को जाने। तो इसीलिए कहा गया, ऐसे नहीं, वही ज्ञानी है जो यज्ञ करता है और शुभ कर्मों की आहुति देता है, वही ज्ञानी है। जो ऐसा नहीं करता वह ज्ञानी है। और इस प्रकार से जो यजति माने यज्ञ करता है,
और मन साधना सा होता, स्तुति से युक्त होकर मन मननीय स्तुतियों द्वारा, शक्तिपूर्ण स्तुतियों द्वारा तुम्हारा यजन करता है, कर्म की आहुति चढ़ाता है, वह अहा माने प्रतिदिन तुम्हारी कृपा का पात्र होता है। और तम उपगच्छथ, और तम माने उस यज्ञकर्ता के समीप तुम नित्य जाते हो। अध्वरम वीथ, और अध्वर कहते हैं यज्ञ, वीठा माने कामना करना, तुम उससे अधिक यज्ञ की कामना करते हो, यानी और अधिक वो शुभ कर्म करता रहे। तो यज्ञ को कहा गया है कि शुभ कर्म, यज्ञ विशेषतमम कर्म। और अध्वर यज्ञ के लिए आया है। ये बात बंधुओं ध्यान रखो कि यज्ञ में किसी प्रकार का यज्ञ हो, अग्नि जला करके आहुति चढ़ाने वाला यज्ञ हो अथवा कर्म रूपी यज्ञ हो, सबको अध्वर होना चाहिए। अध्वर का अर्थ हुआ कि हिंसा रहित, यानी मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार का कष्ट किसी को ना मिले, वही अध्वर है, वही यज्ञ है। बार बार आप देख रहे होंगे, हम कहते भी आ रहे हैं कि जो यज्ञ का बाद में कांडिक विकृत रूप हो गया, पशु बलिपाद पर चढ़ गया जो कार्य, वह वेदों का मूल संदेश नहीं है। क्योंकि ऋषि बार बार कहता है अध्वर, अध्वर माने ध्वर माने हिंसा, और माने नहीं, जिस यज्ञ में, जिस शुभ कर्म में हिंसा हो ही नहीं, वही सफल यज्ञ है। तो उस उपासक के अध्वर में तुम दोनों जाते हो और अपने उस यज्ञ की कामना को, इच्छा को पूरी करते हो। और यानी यह पूरी करते हो कि यज्ञ अध्वर हो रहा है, हिंसा रहित हो रहा है, इसलिए तुम उसे देखकर प्रसन्न होते हो और जाते हो। अस्मयु, अस्मयु माने हम लोगों के पास आने की भी तुम इच्छा करते हो। गिरह सुमतिम, हमारी गिरह माने स्तुतिपूर्ण वाणी, और हमारी सुमति माने शुभ कर्मों के प्रति समर्पित बुद्धि को भी तुम देख करके प्रसन्न होते हो। और अच्छ आगंतम, और हमारे पास अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से आते हो, और आप इस प्रकार से, भली प्रकार से हमारे पास आओ, कृपा दृष्टि बरसाओ, हमें सत्कर्मों में लगाओ, हिंसा रहित यज्ञ की ओर हमें बढ़ाओ, आदि आदि। तो हे मित्र और वरुण देव, जो विद्वान याजक यज्ञों में स्तुति करते हुए तुम दोनों को हवि प्रदान करते हैं, उस यज्ञकर्ता के समीप तुम दोनों जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे मनोनुकूल है। और यज्ञ संबंधी उपहारों की कामना करते हो, तो अतएव तुम दोनों हमारी ओर उन्मुख होकर हमारे स्तोत्रों, प्रार्थनाओं और हमारी सद्भावनाओं को ध्यान में रख करके उन्हें कृपया स्वीकार करो और हमें कृतार्थ करो। अब इसका पद रूपांतरण देखें। जो याजक यज्ञों में है कर्ता गुणगान तुम्हारा, हे मित्रा वरुण देव, जो याजक यज्ञों में है कर्ता गुणगान तुम्हारा, कर्ता जो तुम्हें तुष्ट है निज हवि प्रदान के द्वारा, उसके शुभ कर्म यज्ञ में तुम बार बार जाते हो, उसके प्रदत्त उपहारों को प्रेम सहित पाते हो। हे मित्र वरुण, तुम दोनों कृपया इस ओर पधारो, सद्भाव भरी स्तुतियों को हे देव प्रवर स्वीकारो। तो इस प्रकार से समर्पण है, शुभ कर्म यज्ञ है, तो चाहे जीवन यज्ञ में है, इसको तो बार बार कहा जाता रहा है। यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है,
और सदैव करता है, प्रकृति भी यज्ञ करती है। उस यज्ञ के स्वरूप को हम कहते आए हैं, उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 151 संख्यक सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमावचठ और देवता हैं मित्रा वरुण। इस मंत्र का शीर्षक है, जैसे इंद्रियों में मन सबसे प्रबल होता है, वैसे देवताओं में मित्रा वरुण सबसे प्रबल है। तो अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम इवां यज्ञैः प्रथमा गोभिरञ्जत ऋता वाना मनसो न प्रयुक्तिषु भरन्ति वां मन्मना संयता गिरोदृप्यता मनसा रेवदाशाथे। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। प्रस्तुत मंत्र में मित्रा और वरुण की सर्वोपरि महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। तो ये देखिए, प्रार्थना की एक रीति है कि जिसकी हम प्रार्थना करते हैं उसको उस समय हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। यही प्रथा आज भी है। आज के जो देव हैं प्रचलन में, जब हम उनकी प्रार्थना करने लगते हैं तो सब कुछ उन्हीं को मानते हैं, आप ही से बढ़कर कोई नहीं है। यह प्रार्थना का एक नियम है, स्वभाव है। तो दिव्य शक्तियां हैं, जैसे मनुष्यों में कोई अधिक शक्ति वाला होता है, कोई ऊंचे पद पर होता है, कोई उससे कम नीचे, उससे कम पद पर होता है, कोई कुछ और होता है। लेकिन हम जिसके पास जाते हैं उसी की प्रार्थना करते हैं और उसी को सम्मान देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं होता कि अन्य शक्तियां उपेक्षित हो रही हैं। तो ही बात यहाँ उसी परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए अर्थ को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऋतावाना, ऋत कहते हैं सत्य को, किस सत्य को जो कभी टले नहीं। जैसे पहले कहा गया है, सूर्योदय, सूर्यास्त, पृथ्वी पर भ्रमणगत सूर्य का सब जो क्रियाएं होती हैं सृष्टि में, जो सदैव चलती रहती हैं, वो सब ऋत हैं। ऋत और सत्य में थोड़ा सा अंतर होता है। सत्य तो आज एक है, कल दूसरा हो सकता है। जैसे किसी से पूछा गया कि आप कै वर्ष को, उसने कहा 20, 2 साल बाद पूछा गया तो 22 कहेगा। तो सत्य दोनों हैं, लेकिन सत्य परिस्थिति के साथ चलने वाले हैं। लेकिन जो ऋत होता है वो सदैव एक रूप रहता है। तो हे ऋतावाना, हे ऋत से युक्त मित्र और वरुण देव, तुम प्रथमा युवाम, तुम दोनों देव शक्तियों में प्रथम हो। कैसे? प्रयोक्तिषु मनसा ना, प्रयोक्तिषु माने जो प्रयोग में कार्य में लगती हैं। वे कौन है? इंद्रियां हैं, हाथ पैर मुख नेत्र ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ये प्रयुक्त होती हैं किसी कार्य में, तभी वो कार्य सिद्ध होता है। तो प्रयुक्तिष माने कार्यों में प्रवृत्त होने वाली जो इंद्रियां हैं, वो जैसे मन के अधीन होती हैं, मनसा ना, यानी प्रथम मन से अनुज्ञा पाती हैं तभी काम में लगती हैं। तो मन भी एक इंद्रिय माना गया है। कुछ लोग उसको एकादश इंद्रिय कहते हैं, 11वीं इंद्रिय। तो इंद्रियों में मन श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि जब तक मन नहीं आदेश देगा तब तक ज्ञानेंद्रियां
या कर्मेंद्रियां कर्मरत नहीं होंगी। तो मन भी इंद्रिय है, लेकिन वह सर्वोपरि है, क्योंकि इंद्रियां उसी के आदेश से कार्य करती हैं। तो प्रयुक्तिषु मनसः न, जैसे कार्यों में प्रयुक्त होने वाली, दत्तचित्त होने वाली इंद्रियां मन के आदेश से ही कार्य करती हैं, न माने समान, उसी मन के समान तुम जो हो देवों में प्रधान हो। प्रथमा इवाम, तुम दोनों देव शक्तियों में प्रधान हो, मुख्य हो। और यज्ञ गोभी, यज्ञों और गव्य भी, गव्यों द्वारा। यज्ञ तो आप जानते ही हैं, परिभाषा कई बार की जा चुकी है। वेदी वाला यज्ञ और कर्म क्षेत्र वाला यज्ञ सब यज्ञ हैं। और गव्य भी, और गव्य कहते हैं गायों का जो उत्पाद्य होता है, दूध, दही, घृत आदि, ये सब गव्य हैं। तो तुम जो हो प्रधान हो, इसलिए उपासक तुमको यज्ञ क्रिया संपादन के और हव्य द्रव्य जो कि गव्य के रूप में माने गए हैं, प्रधानता पाए हैं, उनके द्वारा जो उपासक हैं अंजते, तुम्हें प्रदान करके प्रसन्न करते हैं। संयता मनमना, संयता माने संयमित, और मनमना माने मननशील, मंत्रों द्वारा, बुद्धियों द्वारा, सद्विचारों द्वारा वाम गिरह भरंती। वाम माने तुम देवों को, गिरह माने वचन से निश्चित होने वाली स्तुतियों द्वारा, भरंती माने भर देते हैं। कौन भर देते हैं? तुम्हारे उपासक गण, तुम्हारे गुणों को देख करके, विचार करके, उस पर आकृष्ट होकर के तुम्हें स्तुतियों से भर देते हैं। और कैसी स्तुतियां? विचारपूर्ण स्तुतियां। तो और तुम भी कृपा करके क्या करते हो? अदृप्यता मनसा। अदृप्यता कहते हैं बिना किसी गर्व के। दृप्ति माने होता है गर्व, घमंड। तो तुम भी बड़े विनम्र हो दोनों, और बिना किसी मान मनौती के, बिना किसी गर्व के, तुम उन सरल हृदय भक्तों के द्वारा समर्पित गव्य को, स्तुतियों को स्वीकार कर लेते हो। अदृप्यता मनसा, बिना किसी दर्प युक्त मन के, अर्थात बिना किसी प्रकार का गर्व या मान किए हुए, सरल भाव से भक्तों के द्वारा समर्पित गव्य को और स्तुतियों को तुम ग्रहण कर लेते हो। रेवत आशा थे, और उसके बदले में आप अपने उपासकों को देते हो। क्या देते हो? रेवत। रेवत माने धन, रई धन होता है। तो जो तुम्हारे भक्त निश्चल मन से प्रेम पूर्वक तुम्हारी स्तुतियां करते हैं, आहुतियां तुम्हें देते हैं और अनुकूल आचरण करते हैं, उनको तुम धन, दौलत, समृद्धियों से, उपलब्धियों से आशाथा माने भर देते हो, अथवा उनको प्रदान करते हो। रेवत आशाथे, धन प्रदान करते हो, संपन्न करते हो, समृद्ध बनाते हो। तो हे परम सत्य संपन्न, सत्य पालक, ऋत से युक्त मित्र और वरुण देव, जिस प्रकार इंद्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ है, बिना मन की आज्ञा पाए इंद्रियां कार्यरत नहीं होती हैं, वैसे देवताओं में तुम दोनों सर्वोत्तम हो। यानी जैसे इंद्रियों में मन सर्वोत्तम है, वैसे देवताओं में तुम सर्वोत्तम हो, सर्वोच्च हो। तुम दोनों को याजक गण यज्ञों और गव्यों द्वारा गोदुग्ध आदि घृतादि से आहुतियां प्रदान करते हैं।
तुमको संतुष्ट करते हैं। तुम दोनों उन्हें अदम्य मन से, अदृप्त मन से, सरल भाव से धन और ऐश्वर्य प्रदान करते हो। आप के हम सब भक्त हैं, हमें भी वैसे ही समृद्ध बनाओ, ये कहने का तात्पर्य है। पद रूपांतरण देखें। संपूर्ण इंद्रियों में बढ़कर है मन जैसे, संपूर्ण इंद्रियों में बढ़कर है मन जैसे, संपूर्ण देव मंडल में बढ़कर तुम दोनों वैसे। गो दुग्ध घृतादिक की आहुति का कर विधान, याजक तुमको संतुष्ट बनाते हैं महान। तुम देते हो स्थिर मन से, तुम देते हो निसरल भाव से ऐश्वर्य दान। हे मित्र वरुण तुम दोनों देवों में प्रधान, हे मित्र वरुण तुम दोनों देवों में प्रधान। तो इस प्रकार से मित्र और वरुण की भाव भरी स्तुति संबंधित मंत्र में की गई है। अब हम अगले मंत्र की व्याख्या की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 151 संख्यक सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है दीर्घतमा औचित्य और देवता है मित्रा वरुण। मंत्र का वर्ण विषय है मित्रा वरुण की अपार क्षमताएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम रेवद्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरा मायाभि ऋतूति माहिनम नवाम द्यावोह भिर्नोत सिंधवो न देवत्वं पणयो नान शुरुमघम। शब्दार्थ भावार्थ से परिचित हूँ तो संबंधित मंत्र में मित्रा वरुण की महत्ता का वर्णन किया जा रहा है। उनकी महिमा अनंत है, अपार है, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो यह मंत्र जो है वो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। तो शब्दार्थ आदि को देखें। नरा, ये नर का द्विवचन है। नर अगर लौकिक संस्कृत में होता तो कहा जाता। तो यहाँ दो हैं, मित्रा वरुण दो देव हैं, देव युग्म है। तो हे नरा, हे नेतृत्व संपन्न दोनों देव मित्रा और वरुण। युवाम माने तुम दोनों, रेवत वयः, रेवत कहते हैं धन ऐश्वर्य को और वय कहते हैं अन्न को। तो तुम दोनों धन ऐश्वर्य के और अन्न धन के स्वामी हो। दधाथे, उन्हें धारण करते हो, यानी सदैव देने के लिए तत्पर रहते हो। नरा, हे नेतृत्व करने वाले देव प्रवर। माया भी इतः ऊती, माया भी माने माया द्वारा, अपनी माया द्वारा, इतः ऊती हमारी इस तरफ रक्षा करो। तो माया शब्द जो है वो तो बड़ा प्रचलित शब्द है। शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जो माया को न जानता हो और माया के वश में न हो। तो माया का अर्थ उस रूप में आजकल नहीं पाया जाता जिस रूप में वह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में माया को अच्छा माने उसे अच्छे अर्थों में प्रयुक्त किया गया है।
तो माया भी माने हे मित्र और वरुण देव, तुम अपनी प्रबल शक्तियों द्वारा माया भी इतः ऊटी इस ओर हम सबकी रक्षा करते हुए माहिनम रेवत आशा थे महत्वपूर्ण धन को देते हो, इसकी हम सब आशा करते हैं। तुम देवत्वम मघम च, और तुम वाम माने तुम दोनों, देवत्वम माने देवत्व को और मघम माने ऐश्वर्य को। मघ जो कहते हैं वो ऐश्वर्य को कहते हैं। मघवा प्राय इंद्र को कहा जाता है क्योंकि वो ऐश्वर्य संपन्न है और इसीलिए उसे मघवा कहा जाता है। तो मघ माने होता है धन ऐश्वर्य। तो माहिनम रेवत आशा थे और वाम देवत्वम मघम चा, और तुम दोनों देवत्व को प्रदान करने वाले हो, दिव्यता को प्रदान करने वाले हो और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हो। क्यों तुम अनंत ऐश्वर्यवान और धनवान हो, समृद्धि पूर्ण हो। तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी माया शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी विस्तृत है कि उसे द्यावह न आंशु, दिव्य लोक के निवासी भी नहीं जान सके हैं। दिव्य लोक नहीं जान सका है, इसका मतलब हुआ दिव्य लोक के निवासी नहीं जान सके। और उत माने और, अह भी न, जो दिनों के आने जाने का क्रम है, जो शाश्वत है, वो भी तुम्हें जानने में असमर्थ हैं। यानी तुम्हारी महिमा अपार है। दिन और रात में भी कोई प्रयत्न करके तुम्हारी महिमा नहीं जान सकता है। सिंधुआ न, और सिंधु भी नहीं जान सकते हैं। न सिंधुआ, सिंधु नहीं जान सकते हैं। सिंधु से अर्थ हुआ नदियां, संदनशीला इच सिंधुआ, जो सड़क कर वेग से चले वही सिंधु है। तो नाम के पीछे कोई न कोई अर्थ छिपा होता है। तो अब तो सिंधु शब्द जो है वह एक नदी विशेष के लिए कहा जाता है, सिंधु नदी, लेकिन वो एक सप्त सिंधु प्रदेश में प्रधान नदी थी, इसलिए उसको सिंधु कहा गया। फिर अंत में वह प्रचलन में आ गया सभी मतलब एक नदी विशेष के लिए। प्रारंभ में जब यह शब्द बना तो नदी के लिए सामान्य रूप से बना, क्योंकि नदी का जल सरकता हुआ, रेंगता हुआ चलता है, बहता है आगे, इससे उसको सिंधु कहा गया। सिंधु शब्द आजकल नदी की अपेक्षा समुद्र के लिए ज़्यादा प्रचलित है। तो सिंधु का बहुवचन है सिंधुआ, नदियाँ, अथवा हम चाहें तो समुद्र भी अर्थ ले सकते हैं। तो तुम्हारी महिमा इतनी अपरंपार है कि सभी नदियाँ और सभी समुद्र भी उसको पार नहीं पा सकते हैं। पणयः न, और पणि भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पणि के विषय में पिछले एपिसोड में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। ये एक व्यापारी थे जिनका कि व्यापार बड़ी दूर तक फैला हुआ था, फिनिशिया तक। फिनिशिया इनका मुख्य केंद्र था, यानी देश और विदेश में इनका व्यापार होता था। बड़े समृद्ध थे, संपन्न थे और मौका पाते थे तो आर्यों की गायें भी गायब कर देते थे, उस पर भी हाथ साफ कर देते, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इनके विषय में कुछ मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों के ही व्यापारी वर्ग थे, लेकिन बड़े कंजूस थे, यज्ञ में भाग नहीं लेते थे, मत वैभिन्न था। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो थे वो अनार्य वर्ग में आते थे, असुर वर्ग में आते थे। तो कुछ भी हो, इनका स्वरूप ऋग्वेद में है कि ये बड़े धनवान थे, बहुत दूर तक इनका व्यापार होता था, समृद्ध थे, लेकिन ये यज्ञ में
कोई भी सहयोग नहीं करते थे। इसलिए ऋषियों ने, मंत्रद्रष्टाओं ने इनकी निंदा की। सदैव हमारी संस्कृति जो है वेदाश्रित, वो प्रधान रही है। वह कहती है कि शतहस्र समाहर सहस्र हस्त संकित, सैकड़ों हाथों से श्रमपूर्वक धन कमाओ, लेकिन उस धन के सदुपयोग में, प्रदान में तुम 1000 हाथों वाले हो जाओ। तो कहने का मतलब आदान से प्रदान अधिक होना चाहिए। लेकिन पणि जो थे, ये आदान तो इनका बहुत अधिक था, समृद्ध तो बहुत थे, लेकिन ये प्रदान नहीं करते थे, कृपण थे और यज्ञ का विरोध करते थे। इसलिए इनको ऋषियों ने असुर कोट में रखा है। तो हो सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता इन्हीं की बनाई हो, संभव है, क्योंकि वो बड़ी समृद्ध सभ्यता सिद्ध की गई है अन्वेषकों द्वारा। तो बहरहाल ये पणि एक वर्ग था व्यापारियों का जो बड़ा समृद्ध था, लेकिन अयज्ञशील था, आदान प्रधान था, प्रदान प्रधान नहीं था। तो हे नेतृत्व संपन्न मित्र और वरुण देव, तुम शक्ति युक्त अन्न धन धारण करते हो, तुम्हारे अधिकार में है, तुम्हारे मुट्ठी में है। अपनी शक्तियों से हमारी रक्षा करते हुए हमें महान धन वैभव समृद्धि प्रदान करते हो और करते रहो। तुम दोनों की दैविक क्षमताओं और ऐश्वर्य को, उसका आकलन न तो दिव्यलोक के निवासी कर पाए हैं और न ही दिन रात उसकी गणना कर पाए हैं, न नदियां उसे जान सकी हैं अथवा न समुद्र उसे जान सके हैं, और न पाणि नामधारी समृद्धि के स्वामी पाणि नाम के असुर ही जान सके हैं। यानी तुम्हारी महिमा अपार है। पद्य रूपांतरण देखें। हे मित्र वरुण देवो, जो है शक्ति तुम्हारी भारी, हे मित्र वरुण देवो, जो है शक्ति तुम्हारी भारी, उसको न पा सका कोई अब तक विशिष्ट बलधारी। तुम पुष्ट अन्न धन धारे, तुम पुष्ट अन्न धन धारे, रक्षक हो बने हमारे, रक्षक बनकर देते हो दुर्लभ धन वैभव सारे। तुम दोनों की क्षमताएं न तो दिव्य लोक हैं पाए, दिन रात भी नहीं पा सके, न तो पाई हैं सरिताएं, पाणि नामक असुर न पाए, न तो कोई और पा सका जैसा देवत तुम्हारा, वह और न कहीं आ सका। तो इस प्रकार से यह इस सूक्त का अंतिम नवा मंत्र व्याख्यायित हो गया है। और इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त में पूरा परिचय प्राप्त करने की चेष्टा करें। तो यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 151 संख्यक सूत्र था जो व्याख्यायित हो चुका है। इसमें 9 मंत्रों का समावेश है। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 1616 हो चुकी है। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 151 संख्यक 9 सूक्तों के दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमावचथ। छंद इसमें जगती नाम का प्रयोग हुआ है और इसके देवता हैं मित्रावरुण। मित्रावरुण के विषय में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, फिर भी इस सूक्त के अनुसार प्रथम मंत्र में मित्रावरुण को मानवों का परम हितैषी बताया गया है और कहा गया है जैसे अग्निदेव अपने व्याप्ति द्वारा
व्यापकता द्वारा मानव के, प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वैसे मित्र वरुण भी लगे रहते हैं। दूसरे मंत्र में कहा गया है मित्रा वरुण को सोमाहुति प्रदान करनी चाहिए और उनसे अभीष्ट प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरे मंत्र में कहा गया है कि व्रत पालन की क्षमता हेतु मित्रा वरुणों से प्रार्थना की जाए, मित्रा वरुण की प्रार्थना की जाए कि हमें कर्तव्य बुद्धि दें। देखिए, ये बात सदैव याद रखनी चाहिए कि वैदिक ऋषि जो है वो केवल थोड़ी प्रार्थना करके और गलत काम करता रहे तो उसको कभी नहीं चाहते। प्रार्थना वो चाहते हैं कि पहले आप पात्रता लाओ, तब उसके बाद प्राप्ति की इच्छा लगाओ, और बिना पात्रता के आप सिर्फ प्रार्थना से काम चलाना चाहते हो तो यह तुम्हारी कुचेष्टा है, अनधिकार चेष्टा है। तो सदैव जो ऋषि है वो प्रार्थना पर तो बल देता है, लेकिन प्रार्थना केवल वाक तक न रह जाए, वचन तक ही न रह जाए, वह जो है कर्मठता की ओर बढ़े और साथ साथ कर्म के फल की भी इच्छा करे और उद्योग की बुद्धि जागृत हो। इस प्रकार से उस संबंधित देव से प्रार्थना करें। तो आगे वाले मंत्र में कहा गया है शुभ यज्ञ कर्म और कर्तव्य पालन की वृद्धि हेतु संबंधित देव मित्रा वरुण की प्रार्थना की जाए। वे यज्ञ कर्म में, शुभ कर्म में शक्ति देंगे और विघ्नों का विनाश करेंगे। पांचवें मंत्र में कहा गया उत्तम पवित्र धन मिले। धन हमको मिले लेकिन पवित्रता से, परिश्रम से, ईमानदारी से अर्जित धन मिले, क्योंकि वो सबसे बड़ा अभागा है जो उन स्वार्थियों के लिए, परिवार वालों के लिए अपने ईमान को बेचता है और अंत में उसे जब बोध होता है कि हमने क्या क्या किया किसके लिए, और फिर जब वो होता है तो उसको जो पीड़ा होती है वही जान सकता है जो उसको भोगता है। इसलिए कभी भी किसी को सताओ नहीं, अनुचित धन के द्वारा अपने को महत्वपूर्ण मत मानो। जो धन मिला है परिश्रम से मिला है, उसी को सच्चा धन मानो। तो यह ऋषि का संदेश बार बार लगभग प्रत्येक सूक्त में दिया जाता है। तो छठवें मंत्र में कहा गया है कि हमारी स्तुतियों के नायक बने रहें मित्रा और वरुण देव। हम उनकी प्रार्थना सदैव करते रहें, उनको अपनी प्रार्थना में प्रधान स्थान देते रहें। सातवें मंत्र में कहा गया कि यज्ञ कर्मी मित्रा वरुण को विशेष प्रिय हैं, जो यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं, पर्यावरण शोधन करते हैं अथवा शुभ कर्म द्वारा वातावरण को पवित्र करते हैं, नैतिक बनाते हैं। वे इन दोनों देव प्रवरों के परम प्रिय बन जाते हैं। आठवें मंत्र में कहा गया है इंद्रियों में जैसे मन प्रधान होता है, बिना मन के कोई कार्य इंद्रियां नहीं कर सकती हैं, मन आदेश देता है तभी वे कार्य में संलग्न होती हैं, वैसे देवों में मित्र और वरुण का श्रेष्ठ स्थान है। तो 9वें मंत्र में कहा गया है मित्रा वरुण की महिमा अपार है, उनमें अपार क्षमताएं हैं। वे हमें हमारे मनोभिलषित धन वैभव को प्रदान करें, हमारी कामनाएं पूरी करें, हम सतपथगामी बने, आदि आदि। तो इस प्रकार से हमने इस प्रथम मंडल के 151 संख्यक सूत्र के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब अगले व्याख्याक्रम में हम 152वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।